अब हम जब मारेंगे तो जिसको हम ठोकेंगे वो उठ नहीं सकता, कि भारत किसी को भी कहीं पर भी कभी भी अब ठोक सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को केवल हमने सस्पेंड किया है, हमने अभी उसको ख़त्म नहीं किया है। जितने आतंकी देश हैं, ओए पंगा ना लेना, पंगा ना लेना, ये नया भारत है। बीएसएफ कैंपस में सुनाई गई ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा। शौर्य अलंकरण समारोह भी हुआ। सीमा सुरक्षा बल के सीएसडब्ल्यूटी कैंपस में हुआ आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदों की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बलों के जम्मू फ्रंटियर के अधिकारियों और जवानों की शौर्य गाथा उनकी जुबानी सुनाई गई। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा, कीर्ति चक्र विजेता रिटायर्ड महानिरीक्षक बीएसएफ एनएनडी दुबे ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सभी ने अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर के साक्षी इंस्पेक्टर सचिन ने भी सुनाया अपना अनुभव। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने कहा, भारत जिसे चाहेगा घुसकर ठोकेगा, कोई फाइल नहीं देंगे, सीधा फाइनल सेटलमेंट होगा। हवा आती है ना सर, वहाँ पे 5 मीटर की कंक्रीट दीवारें थी बंकर की, 30 मीटर नीचे कंक्रीट बंकर थे। वहाँ उनकी सिविलियन रिएक्टर और ये वो जो भी करते हैं हथियारों के लिए, वो सारी दुनिया को कहते थे कि यहाँ कोई घुस नहीं सकता, इसलिए जब भी हो तो हम सुरक्षित हैं। हमने फिर से सब घर में घुस के मारा है। और आप लोग कहते हैं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? तो टाइगर को हमारा सिस्टम नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या होगा? चुपचाप से जो हमें करना है। आप क्या सोचते हैं? पीएम साहब ने क्या बोला था कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर को हमने थामा है, खत्म नहीं किया, और वो डरे रहेंगे कि पार्ट 2 उसका कब शुरू हो जाए। बस इतना ही बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को मालूम था हम क्या करने वाले हैं, हमने बिल्कुल उनको आइसोलेट कर दिया था। वो बात काउंटर में जो ग्रीवियस इंजरी हुई उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट सीएसडब्ल्यूटी पे था, क्योंकि मैं यहीं से गया था और पूरा स्टाफ वही था। तो एक सीएसडब्ल्यूटी के अंदर पूरे मातम का सीन था उस समय, जो मुझे बाद में जानकारी मिली। तो दैट वाज अ ट्रिब्यूट, दैट वाज अ कनेक्टिविटी व्हाट सीएसडब्ल्यूटी हैड विद मी, और उन्होंने उसको एक जो उसके लिए अपने वो विशेष भेजे। तो सीएसडब्ल्यूटी का हमारे जीवन पे और हमारे प्रोफेशन पे बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट रहा। हम जिस परिप्रेक्ष्य में अभी आए, उस बैकग्राउंड में सर ने आपको एक जो इतना अच्छा नेशनल पिक्चर पेश की, और उसका जो अंडरलाइन इशू था वो ये था कि देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति आपने, राष्ट्रीय सिक्योरिटी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी जो पिछला काल खंड गुजरा है मई महीने का, उसमें बात साबित हुई है। 3200 किलोमीटर के पाकिस्तान बॉर्डर में, जिसमें 700 किलोमीटर से ज्यादा को लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसकी जितनी खूबसूरती से सीमा चौकियों की बीएसएफ ने हिफाजत की है वो काबिल तारीफ रहा है। और इतिहास में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और डीजीएमओ ने ऑन रिकॉर्ड आर्मी के साथ बीएसएफ के इस त्याग बलिदान का बड़े मुक्त कंठ से उसकी चर्चा की है। और जो मीडिया में बड़ा
छाया हुआ था और बीएसएफ के लिए गौरव की बात है, बड़ा मुश्किल की बात है। ये वो समय भी है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के फेज में हमने कुछ अपने साथी भी खोए, तो उनको भी याद करने का समय है। जम्मू फ्रंटियर और बीएसएफ ने इस पूरे कंप्लीट बॉर्डर का एक सीमा चौकी वैकेट नहीं किया। मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, ये पहली बार ऐसा ऑपरेशन किया गया है और हमने ये साबित कर दिया है कि अब हम जब मारेंगे तो जिसको हम ठोकेंगे वो उठ नहीं सकता। कई सालों से, और ये मैं सच बता रहा हूँ, आमतौर में हम लोग शायद इसको जानते हैं शायद नहीं जानते हैं, कई महीनों से भारतीय एयरफोर्स प्रैक्टिस कर रही थी जो हमारी मिसाइल थी ब्रह्मोस, खास तौर से जिसको मेरे अफ्रीकी दोस्त ब्रेमॉस कहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं ब्रेमॉस को। मैंने कहा अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर दीजिए, शायद कोई आपको भेज देगा ब्रेमॉस। ऑपरेशन सिंदूर की प्रैक्टिस हो रही थी, टारगेटेड, अगर हमने कहीं हमला करना है हम करेंगे, और सारी दुनिया ने देख लिया। एक जेन्स डिफेंस रिव्यू आता है, बहुत पॉपुलर मंथली है, वो पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है डिफेंस के क्षेत्र में उसके बारे में कहते हैं। उन्होंने अपनी लेटेस्ट मैगजीन में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत किसी को भी कहीं पर भी कभी भी अब ठोक सकता है। और पश्चिमी देशों में हैरान हो गए हैं कि ये भारत जो कहता था मैं तो बहुत ही अहिंसावादी हूँ, देखिए जी उसने मेरे को मार दिया, ये फाइल देख लीजिए, अब कोई फाइल नहीं देंगे, अब तो हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और आतंकिस्तान तो बुरी तरह से घबरा गया, उसका जो नूर खान एयरबेस पे हमला किया गया है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई किलोमीटर दूर से, शायद 500 किलोमीटर दूर से, भारतीय नेविगेशन सिस्टम के साथ, अमेरिका का इस्तेमाल हमने नहीं किया, भारतीय नेविगेशन सिस्टम के साथ एक मिसाइल एक छोटे से वेंटिलेशन का जो छेद होता है, जो एयर कंडीशनर काम करते हैं, उसके अंदर 2 फुट के अंदर गई और अंदर जितने लोग थे, माना जाता है 700 लोग थे, वो एकदम ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ है, अब भारत की ताकत सारी दुनिया ने देख ली है। इसीलिए राजनाथ सिंह की अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ें, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम आतंक के एपी सेंटर को मिटा देंगे। आतंकी तो जाएंगे, लेकिन जो एपी सेंटर है, जो उनका रहनुमा है, जो उनका चाचा है, दामाद है, भतीजा है, जो भी कुछ है, हम उसको ख़त्म कर देंगे। और यही हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर को केवल हमने सस्पेंड किया है, हमने अभी उसको ख़त्म नहीं किया है, इसलिए कि आतंकिस्तान अब बहुत डरा हुआ है और वहाँ पे तो कोई एक बेवकूफ़ सा फूल मार्शल बन गया है, पिंजड़े वाली मुनरिया, बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कुछ नहीं कह पाया, चुप करके बैठे। वो तो बंकर में घुस गया था, सब डर के बैठे हुए हैं। अगर भारत ने, माना जाता है जो नूर खान एयरबेस पे जहाँ पर इनका कमांड कंट्रोल सिस्टम था, वहाँ पर सुनिए बड़े ध्यान से, 5 मीटर कंक्रीट की दीवारें थीं और 30 मीटर धरती के अंदर था। वो कहते थे दुनिया की कोई ताकत यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, अगर न्यूक्लियर जंग होगा हम यहाँ बैठ जाएंगे, कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। टाइगर लोग, ये कोई नहीं है, ये भारत है, ये चाणक्य का भारत है, ये श्री राम का भारत है, ये वो भारत है जो शास्त्रों की पूजा करता है और शस्त्रों की पूजा भी करता है। इस भारत से मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूँ, जितने आतंकी देश हैं, ओए पंगा ना लेना, पंगा ना लेना, ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं वहीं डिप्लॉयड था और मेरी बीओपी जो है अहेड ऑफ फेंस, बिल्कुल जो है पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन पर हम डिप्लॉयड थे सर। फैमिली में मैं सबसे मिनिमम बात करता था, दिन में एक ही बार बात करता था रात में, और सभी जवानों को भी बता रखा था कि जो भी आपने बात करनी है रात में एक बार कर लो बात, और पूरे दिन का जो भी लेखा जोखा है आप यहाँ की सिचुएशन को उसको शेयर मत करना फैमिली को। तो इस तरीके का सिनेरियो था। वहाँ हम फ़ोन पे कम से कम बात कर पा रहे थे क्योंकि सिचुएशन बहुत ही हीटेड मोमेंट था और वहाँ पर हैवी बम्बारमेंट और शेलिंग डेली का जो है रूटीन हो गया था पोस्ट पहलगाम। सर जब सक्सेस के बाद जब हम घर लौटे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो है छुट्टी मैंने अप्लाई कर रखी थी और छुट्टी बंद होने के कारण जो है हमारी छुट्टी जो है रोक दी गई थी और नहीं भेजा गया, तो उस सक्सेस के बाद जब हम घर पहुँचे तो एक अलग ही जो है माहौल था और घर में जो है मदर इमोशनल थी, फादर बहुत ज़्यादा प्राउड थे और सभी घर वाले सभी प्राउड थे और एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो हमारे लिए। और मदर रो रही थी और वाइफ भी मेरी जो है उस समय इमोशनल थी, लेकिन उनको बहुत खुशी हुई कि जो है इसके बाद जो है हमारा जो बच्चा है, जो हमारा खुद का अपना है, वो घर आ गया है सही सलामत। मेरी वाइफ को कमर में चोट लगी हुई थी, उसको डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी,
वो गिरने के कारण जो है उसकी कमर में चोट थी। तो मैंने उस समय उसको अपने मायके भेज दिया था कि आप जो है चले जाओ, और कुछ दिन मैं जो है नहीं आ पाऊँगा, और मैंने छुट्टी जो है अपनी पोस्टपोन कर दी थी।